हेलो बच्चों, मैथ एक्सपर्टीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना रोहित सर। जैसा सब जानते हैं, मैथ एक्सपर्टीज फेमस है अपने इजी मेथड के लिए, जहां पे हम बच्चों को इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे, वो भी इजी मेथड से। तो बच्चों, चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का क्या पता होना चाहिए बच्चों? मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, स्क्रीन पे देखो ध्यान से। तो मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ पॉलिनोमियल टू वर्ड से मिलकर बना है। तो कौन से टू वर्ड है बच्चों? देखो, इसमें एक वर्ड है बच्चे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक वर्ड है पॉली, एंड जिसमें दूसरा वर्ड है बच्चों, कौन सा है आपका? नोमियल। तो ध्यान से देखो बच्चों, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। फिर नोमियल का क्या मतलब होता है बच्चों? नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब पॉली का मतलब मैनी तो हम सबको पता ही है क्या होता है ना। नोमियल का मतलब समझने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको इजी वे में समझाने के लिए आपको इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाए। तो बच्चों, ध्यान से देखो, मैंने इसको कौन से टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। कौन सा पार्ट है बच्चे? कांस्टेंट टर्म। सेकंड पार्ट में मैंने इसको लिख लिया वेरिएबल, क्या है? टर्म्स। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स। ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती हैं बच्चों? देखो, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट टर्म होते हैं। कैसे पता चलता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो सब क्या आते हैं बच्चे? वो सब हमारे किस में कंसिडर होते हैं? वो हमारे कांस्टेंट टर्म में कंसिडर होते हैं। जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी वेरी करती रहती है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल टर्म बोलते हैं, है ना, जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? बार बार चेंज होती रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या टू एक टर्म है? हाँ बच्चों, टू एक टर्म है। कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। क्या एक्स एक टर्म है? हाँ बच्चों, एक्स एक टर्म है। ये कौन सा टर्म है बच्चों? वेरिएबल टर्म है ना। टू, थ्री, जैसे थ्री, फोर, फाइव लिखा, ये भी बच्चे टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे वाई जेड लिखा, या और कोई भी हम वेरिएबल ले लेंगे, तो वो सब हमारे किस में कंसिडर हो जाएंगे? सब टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम उनको सबको टर्म बोलेंगे, है ना। इतनी बात समझ आ गई? अब टक्कर सिंह ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर ये बात तो मुझे आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं टू एक्स लिख लूँ तो? टू एक्स लिख लूँ तो क्या ये टर्म होगा? हाँ बच्चों, ये भी एक टर्म होगा। फिर गेंदालाल कैसे पीछे रहता? उसने बोला कि सर मुझे ये बताओ कि अगर मैं टू एक्स स्क्वेयर लिख लूँ तो क्या ये भी एक टर्म है? हाँ बच्चों, ये भी एक टर्म है। अब दिक्कत ये है कि ये कैसे पता चल रहा है कि एक टर्म है ना। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, हम यहाँ पे ले लेते हैं वेरिएबल, जो मैंने यहाँ पे लिए हैं वही सेम कंसीडर कर लेते हैं अभी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है। इसी तरीके से बच्चे मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वाले लिए थे। ठीक है, मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, ये सब हमारे कौन से वेरिएबल थे? ये हमारे सब, सॉरी, ये सब हमारे कांस्टेंट टर्म थी। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो कांस्टेंट को अगर मैं वेरिएबल से इंटू करा दूं, कांस्टेंट ले लेते हैं टू और वेरिएबल ले लेते हैं एक्स। ठीक है। तो टू को मैंने एक्स से इंटू करा दिया, तो मेरा आंसर क्या आया? टू एक्स आया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है बच्चों? टू भी एक कांस्टेंट टर्म थी, यस, टू भी एक टर्म है, एक्स भी एक टर्म है। अगर मैं दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो आंसर भी तो भी टर्म में ही आएगा ना। तो बच्चे, टू एक्स भी क्या हो गई? आपकी टर्म हो गई। फिर गेंदेलाल का आंसर करते हैं, टू एक्स स्क्वायर क्या एक टर्म होगी? हाँ बच्चों, देखो ध्यान से, अगर कांस्टेंट को एक वेरिएबल से इंटू कराने के बाद अगेन वेरिएबल से इंटू करा दूं, तो ध्यान से देखो, टू कांस्टेंट था, एक्स वेरिएबल था, मैंने अगेन एक्स से इंटू करा दिया उसको। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आया? टू को एक्स से इंटू करूंगा तो टू एक्स, टू एक्स को एक्स से इंटू करूंगा तो बच्चे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया आपका? किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? ये भी बच्चों आपका टर्म का एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे जिससे आपको और इजी से समझ आ जाए। तो बच्चों, मैंने लिखा टेन वाई स्क्वायर, ये भी आपका एक टर्म का एग्जाम्पल है। कुछ और भी लिख लेते हैं, मान लो मैंने लिखा सेवन जेड क्यूब, ये भी आपका टर्म का एग्जाम्पल है ना। ऊपर भी लिख लेते हैं, टू एक्स था, ऐसे ही थ्री वाई भी आपका एक क्या है? टर्म का एग्जाम्पल है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, फोर जेड लिख लेते हैं, ये भी आपका टर्म का एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वैल्यू के साथ लिख सकते हो, जिससे ये क्या बन जाएगा आपका? आपका टर्म बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो बच्चों, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से
टर्म हमारे कांस्टेंट टर्म है, कौन से वेरिएबल है। ठीक है, इससे क्या है आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन पे देखते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमें क्या पहचान करना है बच्चे, हमें वेरिएबल और कांस्टेंट को फाइंड करना है बेसिकली। ठीक है, तो x देखना है, सॉरी 8 देखना है। 8 क्या है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो 8 बच्चे हमारा कांस्टेंट टर्म है। कौन सी टर्म है, टर्म तो है 8 लेकिन कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है ये, मैं सी से लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब क्या है बच्चों, अगर ध्यान से देखो एक्स एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हम किस में कंसिडर करते हैं, है ना। तो बच्चे ये हमारी टर्म तो है, कौन सी टर्म है, वेरिएबल टर्म है। ठीक है, ये वेरिएबल टर्म है। 86 क्या है, 86 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो बच्चे कौन सी टर्म हो गई, ये हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। वाई स्क्वायर को ध्यान से देखो बच्चों, वाई स्क्वायर में वाई क्या है, आपका वेरिएबल है, तो कौन सी टर्म हो गई बच्चों, वेरिएबल टर्म हो गई। इतनी बात समझ आ गई है ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता बच्चों आपको कोई डाउट होगा, किसी को डाउट है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, मैं जितना पॉसिबल होगा मैं उनका आंसर करने की ट्राई जरूर करूंगा। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं, जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया। 2x क्या एक टर्म है, हाँ बच्चों 2x भी एक टर्म है। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। सर 2x स्क्वायर भी एक टर्म है, हाँ गेंदालाल ने पूछा था, याद होगा बच्चों आपको, है ना। ये किसने पूछा था, ये बच्चों टक्कर सिंह ने पूछा था, ये गेंदालाल ने पूछा था। 2x स्क्वायर भी एक टर्म है। हाँ बच्चों कोई और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, मान लो 10, मैं लिख लेता हूँ 10y क्यूब, क्या ये भी एक टर्म है, हाँ बच्चों ये भी एक टर्म है ना। तो अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब टक्कर सिंह दोबारा आया, उसने बोला सर ये बात तो आपकी मुझे सब कुछ समझ आ गई, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि हम तो चैप्टर पॉलिनोमियल का कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा पॉलिनोमियल होता क्या है। अच्छा पॉलिनोमियल को तो रहने दो, पहले तो मुझे ये समझाओ कि अगर टू टर्म को मैं कंबाइन कर दूं प्लस माइनस के साइन से, अभी मैं प्लस का साइन ले रहा हूं बच्चों, 2x प्लस 2x स्क्वायर कर दूं, अगर इन दो टर्म को आपस में कंबाइन कर दूं तो होगा क्या, कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन तो ये है, हम तो चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए। अभी हमने क्या समझना है, हमने ये समझना है कि टू टर्म को अगर मैं प्लस माइनस के साइन के साथ कंबाइन कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो बच्चों ध्यान से देखो, हम टक्कर सिंह का डाउट को सोल्व करेंगे। टक्कर सिंह ने क्या पूछा था मेरे से, टक्कर सिंह ने मेरे से पूछा है कि सर 2x प्लस 2x स्क्वायर को आपस में कंबाइन कर दूं प्लस के साइन से, ठीक है, या माइनस के साइन से। अभी मैंने बच्चों प्लस का साइन लिया है ताकि आपको एक एग्जांपल समझा सकूं, माइनस के साइन से भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल फर्स्ट लिखा। अब टक्कर सिंह का क्वेश्चन ये था कि सर 2x प्लस 2x स्क्वायर को, क्योंकि ये भी एक टर्म है ये भी एक टर्म है, इन दोनों को कंबाइन कर दूं प्लस के साइन से, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। कैसे पता चलेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, कोई भी टू टर्म को हम कभी भी प्लस माइनस के साइन से कंबाइन करेंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस माइनस, यानी कोई भी टू टर्म को अगर मैं, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म को अगर मैं प्लस माइनस के साइन से कंबाइंड कर दूं, है ना, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल तो ये लिखा आपके लिए, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस में 3y स्क्वायर माइनस में कोई भी वैल्यू लेते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने थ्री टर्म ले ली, फर्स्ट टू टर्म को मैंने प्लस के साइन से कंबाइन किया, लास्ट की टर्म को यानी सेकंड और थर्ड टर्म को मैंने किससे कंबाइन किया, माइनस की टर्म से कंबाइन किया। तो आपको जैसा समझ आ रहा है कि जब भी टू टर्म या थ्री टर्म या फोर टर्म, फाइव टर्म जो भी हो, है ना, अगर उनको हम आपस में कंबाइन कर दे तो वो क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फिर टक्कर सिंह का दोबारा क्वेश्चन आया कि सर अब मुझे पता कैसे चलेगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। हम तो चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं ना, तो बच्चों पहले तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान से समझना, बस एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखना बच्चों। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं दोबारा से, फर्स्ट एग्जांपल दोबारा से लेता हूं, ठीक है। 2x प्लस में 2x स्क्वायर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है ना, अगर उसकी होल, उसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, अगर वो होल नंबर है ना बच्चों, क्या है, होल नंबर। होल नंबर तो आप सबको पता ही क्या होता है, जो 0 1
2 से स्टार्ट होते हैं, है ना, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, वो सब हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, है ना, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या किसी भी टर्म में अगर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है ना, तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो बच्चे चेक करते हैं, जो एग्जांपल नंबर 1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का था वो क्या पॉलिनोमियल होगा, ध्यान से देखो। 2x में मैं x को देखूं, x वेरिएबल है, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, क्योंकि बच्चों अगर x लिखा है या x की पावर 1 लिखा है, बोथ आर सेम, ठीक है, x भी लिखा होता है कई बार और x की पावर 1 लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो x की पावर क्या है 1 है, मैं लिख लेता हूँ भी आपको इजिली समझ आए, ठीक है, यहाँ पे भी इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, 1 क्या होती है, होल नंबर होती है। अब यहाँ पे वेरिएबल में देखो पावर क्या है 2, 2 भी होल नंबर है ना, ये भी आपका होल नंबर है, ठीक है, ये भी होल नंबर है पावर यहाँ पे, और यहाँ पे भी बच्चों क्या है, पावर होल नंबर है ना, वेरिएबल की पावर क्या है इस टर्म में, होल नंबर है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला सर ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया बच्चों, पॉलिनोमियल बन गया। अब सेकंड वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, क्या ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। चलो बच्चों देखो 3x³ प्लस में 3y² माइनस 2x², ठीक है। अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखूं तो जो इनमें टर्म गिवन है उसमें वेरिएबल की पावर ध्यान से देखो, यहाँ पे x की पावर 3 है, हाँ बच्चों होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे y की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 2 है, 2 होल नंबर होता है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। x की पावर 2 है, वेरिएबल है यहाँ पे x की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है। तो बच्चों ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, आपका पॉलिनोमियल भी कहलाएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। तो क्या समझ आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल जो होता है ना वो स्पेशल फॉर्म होती है, क्या होती है बच्चों, स्पेशल फॉर्म होती है, किसकी, स्पेशल फॉर्म होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। पॉलिनोमियल क्या होता है, स्पेशल फॉर्म होती है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको क्या समझ आया, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें भी टर्म की जो आपकी डिग्री होती है, टर्म में वेरिएबल की डिग्री होती है, अगर वो होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बच्चों इतनी बात समझ आ गई, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चों चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। तो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट होगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड तो आपके वो सारे डाउट दूर हो जाएंगे। जल्दी से देखते हैं इनको, और कोई डाउट होता है फिर आपको होगा तो मुझे नीचे कमेंट करना, ठीक है। तो बच्चों देखो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ लिखा है 4x² प्लस में 3, हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, हम देखेंगे पावर, किसकी पावर नोटिस करोगे बच्चों, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स की पावर क्या है 2, 2 क्या है आपका, आप बोलोगे सर होल नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों होल नंबर, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से तो बच्चों ये आपका क्या बन गया, ये पॉलिनोमियल का आपका एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं y³ देखूं, ठीक है, y³ प्लस 7 देखूं तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ y वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है आपकी होल नंबर है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ होल नंबर, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पे भी मतलब इस टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो बच्चों ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, देखो यहाँ पे x² है, ठीक है, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है। अब मैंने आपको समझाया था कि x के ऊपर कोई पावर ना लिखी हो तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं 1। तो आप फर्स्ट में देखो वेरिएबल x है, ठीक है, x की पावर क्या है 2 है, बच्चे इसकी पावर क्या है होल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल में x की पावर भी 1 है तो बच्चे यहाँ पे भी पावर होल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, ये भी आपका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। फिर आते हैं बच्चे नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखो यहाँ पे वेरिएबल है y, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ 1 है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, ठीक है, मतलब ऑल आर टर्म। अब हमें ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब आपने नोटिस क्या किया, y की पावर क्या है क्यूब, y की पावर क्यूब का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पावर तो होल नंबर है, ठीक है, बात ठीक है। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल की पावर भी बच्चों होल नंबर है, ठीक है,
होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कुछ नहीं लिखी तो हम उसके क्या करें, कंसिडर करेंगे 1, ये भी पावर होल नंबर है। अब ये क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं बच्चों, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपने ध्यान से देखना है कि पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की स्पेशल फॉर्म होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, इक्वल का साइन नहीं होता है ना, तो इसमें इक्वल के बाद एक वैल्यू भी लिखी हुई है ना। तो बच्चों जब भी कभी भी इक्वल का साइन लग जाए किसी भी पॉलिनोमियल के आगे या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे, तो वो इक्वेशन की तरह वर्क करने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है, ये एक इक्वेशन का एग्जांपल है, लेकिन रूल सारे फॉलो हो रहे हैं। तो बस आपको सिंपल सा एक एग्जांपल समझना है कि किसी भी टर्म के आगे अगर कंबाइन करके लिखा हुआ है और उसके आगे इक्वल का साइन लगा है, तो वो इक्वेशन की तरफ वर्क करता है, ना कि पॉलिनोमियल, ना ही वो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरफ वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, 4x पावर -3 प्लस 3 है ना। तो आप देख रहे हो वेरिएबल यहाँ पे x है, x की पावर क्या है, -3। -3 आपका होल नंबर क्या होता है, नहीं होता है ना, होल नंबर नहीं होता। तो बच्चों ये भी एग्जांपल हमारा क्या पॉलिनोमियल का एग्जांपल है? नहीं बच्चों, ये हमारा पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, नेगेटिव है। वेरिएबल की पावर क्या है बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 6 है, तो इसमें देखो वेरिएबल की पावर क्या है, 1/3 है, प्लस 7 लिखा है। तो वेरिएबल की पावर 1/3, अब 1/3 क्या होता है बच्चों, होल नंबर तो होता नहीं है, ये आपका होल नंबर तो है ही नहीं, है ना। तो बच्चों ये भी किस चीज का एग्जांपल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। फिर आते हैं यहाँ पे बच्चों, ये 5th 6th 7th हो गया ये, ठीक है, ये 7th एग्जांपल है हमारा, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो 3x-2, बच्चे ये होल नंबर नहीं है आपका, इसकी पावर होल नंबर नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, उसकी पावर कैसी भी हो, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी टर्म की पावर माइनस हो, है ना, मतलब बेसिकली होल नंबर नहीं होगी किसी भी टर्म की पावर, है ना, तो हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। तो बच्चों ये भी आपका एग्जांपल पॉलिनोमियल का नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकता है। इसका रिमेनिंग पार्ट यानी इसका पार्ट सेकंड हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे, ठीक है। फिर डिग्री को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है। फिर हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को समझेंगे और फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को डिटेल में समझेंगे। इसके बाद हम फिर इसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट ना हो क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।